ट्रंप को दिखाया गाजा का नया नक्शा। अब अंकारा मिसाइल से जलेगा इजराइल। इतनी कोशिशों के बाद इजराइल हमास का बारूदी टकराव रुका, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। नेतन्याहू से दुश्मनी की सनक में एर्दोआन ने फिर से गाजा में बारूदी बिसात बिछा दी है। तुर्की जो चाहता है उसे सुनकर ही पीएम नेतन्याहू भड़क गए हैं। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी हमास की बर्बादी की बात फिर से दोहराई है। Is the deadline you're going to put on that before you take action? Pretty quickly. A reasonable period of time. ये आखिरी चेतावनी है, भयानक और डरावनी चेतावनी है। इसके बाद हमास नर्क की तबाही झेलने पर मजबूर होगा, दावा प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया है। ट्रंप ने ऐलान किया कि गाजा में अब इजराइल नहीं, अमेरिका के बम फटेंगे। अमेरिकी B-2 बॉम्बर से धमाके हो सकते हैं। अमेरिका के जंगी बेड़े गाजा का नक्शा तक मिटा सकते हैं। अगर हमास ने हथियार नहीं छोड़ा, अगर हमास ने समझौता तोड़ा, अगर हमास ने इजराइल को निशाना बनाया, तो फिर गाजा में कोई सलामत नहीं बचेगा। लेकिन हमास लड़ाके तो अपने खूनी मिशन में जुटे हैं। हमास लड़ाकों ने प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू को डबल झटका दिया है। हमास का खूनी नरसंहार देख दहल गए ट्रंप। 52 लाशें बिछाकर हमास लड़ाकों ने गाजा पर कर लिया कब्जा। इजराइल को मुर्दा बम से जलाएगा हमास। युद्ध अभी ऑन है। हमास का बैकअप ईरान है। हमास ने फिर से खून खराबा शुरू कर दिया है। फिर से बारूदी तांडव मचने लगा है। हमास ने सरेआम गद्दारी की सजा दी है। हमास ने 1-2 नहीं 52 को मौत के घाट उतार दिया है। हमास ने नेतन्याहू और ट्रंप के लिए नया वॉर ट्रैप बना लिया है। हमास के हाहाकारी बदले ने ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप इस कदर गुस्से में हैं कि उन्होंने पहली बार अमेरिका के गाजा युद्ध में सीधी एंट्री की धमकी दे डाली है। ट्रंप ने यह तक कहा कि अगर हमास ने हथियार नहीं छोड़े तो अमेरिकी हथियारों से हमास का सफाया होगा। We want to disarm, and they will disarm, and if they don't disarm, we will disarm them, and it'll happen quickly and perhaps violently. ट्रंप ने हमास का हॉरर वीडियो जब से देखा है, उनका दिमाग गर्म हो गया है। हमास लड़ाकों ने गाजा पट्टी में गद्दारी के आरोप लगाकर 8 लोगों को सरेआम गोलियों से भून डाला है। हमास की खूनी सनक के वीडियो ने नेतन्याहू की टेंशन भी बढ़ा दी है। वीडियो में हमास लड़ाकों ने 8 लोगों को बुरी तरह से पीटा। बाद में इन लोगों की आंखों पर पट्टियां बांधकर सड़क पर घुटनों के बल बिठाकर गोलियों से छलनी कर दिया। ट्रंप ने हमास के कत्लेआम को गाजा में गैंग वॉर का नाम भी दिया है। Going to disarm, and initially speaking, they needed, they did take out a couple of gangs that were very bad, very, very bad gangs, and they did take them out, and they killed a number of gang members, and that didn't bother me much. इजराइल डिफेंस फोर्स के गाजा पट्टी से जाने के बाद से हमास ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जे में जुट गया है। हमास ने दगमूश कबीले के साथ भिड़ंत में भयानक हमले किए हैं। इजरायली मीडिया नेटवर्क येनेट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक हमास लड़ाकों ने दगमूश कबीले के 52 लोगों को मार डाला है। हमास के नए हमलों के बाद इजराइल ने आरोप लगाया है कि लड़ाका ग्रुप युद्ध विराम समझौते की शर्तों का उल्लंघन शुरू कर चुका है। हमास ने इजरायली बंधकों के शवों में धोखाधड़ी की है। गाजा पीस प्लान के मुताबिक हमास ने इजराइल को 4 मृत बंधकों के शव लौटाए थे। हमास ने मृतक बंधकों के जो शव लौटाए थे, उनमें से एक शव इजरायली बंधक का नहीं है। इजरायली बंधक बताकर जो शव भेजा गया वो गाजा के किसी आदमी का है। हमास की इस हरकत के बाद इजराइल ने तेवर सख्त कर लिए हैं। पीएम नेतन्याहू ने धमकी दी है कि अगर हमास ने समझौते की कोई भी शर्त तोड़ी तो ऐसी तबाही होगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इजराइल की तरह हमास ने भी नेतन्याहू पर पीस डील तोड़ने के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। यानी दोनों खेमे में फिर से बारूदी टकराव का माहौल बनाया जा रहा है। उधर खाड़ी में युद्ध विराम समझौते के जश्न में 2 ताकतवर देशों के दूर रहने के सिग्नल खतरनाक बताए जाने लगे हैं। गाजा युद्ध विराम का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर के नेता मिस्र के शर्म अल शेख में जुटे, लेकिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस
मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान वहां नहीं पहुंचे। प्रिंस सलमान और प्रेसिडेंट जायद अमेरिका के सबसे भरोसेमंद दोस्तों में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने गाजा पीस डील के जश्न से दूरी बना ली है। मतलब खाड़ी मुल्कों में गाजा शांति समझौते को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है। असल में खाड़ी के सुपर पावर कहे जाने वाले ये दोनों देश फिलिस्तीन देश के हक में हैं, जिसको लेकर ट्रंप ने अब तक कोई साफ संकेत नहीं दिए हैं। उधर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। एर्दोआन ने ट्रंप से मांग की है कि वो 1967 में तय हुई सीमा के आधार पर फिलिस्तीन देश को मान्यता दें, वो भी जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो। Şüphesiz bunun tek yolu da 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devletinin kurulmasıdır. तुर्की ने ट्रंप की टेंशन बढ़ाने वाली चाल चल दी है, मगर एर्दोआन के मंसूबे पूरे होने की कोई उम्मीद नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप इस कोशिश में हैं कि इजराइल को ज्यादा से ज्यादा मुसलमान देशों से मान्यता दिलवाई जाए। ट्रंप ने इजराइल की संसद में दिए भाषण में ईरान को भी ये ऑफर दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान इजराइल को मान्यता देता है और आतंकवाद खत्म करता है तो उससे डील मुमकिन है। To Iran, whose regime has inflicted so much death on the Middle East, the hand of friendship and cooperation is open. I'm telling you, they want to make a deal. That's all I do in my life. I make deals. I'm good at it. I've always been good at it, and I know when they want. मगर ट्रंप के इस ऑफर को ईरान ने फौरन ठुकरा दिया है। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की तरफ से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप को जवाब दिया है। अरागची ने कहा कि वो इजराइल को कभी स्वीकार नहीं करने वाले हैं। मतलब सारे समीकरण भयानक युद्ध का इशारा कर रहे हैं। हमास का ताकत जुटाना हो, तुर्की का गाजा में दखल हो, प्रिंस सलमान की ट्रंप से नाराजगी हो या फिर ईरान का इंतकाम का ओपन ऐलान, सब ट्रंप के प्लान के खिलाफ हैं। हूथी चीफ अब्दुल मलिक हूथी ने एक बार फिर से ट्रंप को धमकी दी है कि फाइटर ग्रुप शांति समझौते पर अलर्ट मोड में है। سنبقى في حالة انتباه وجهوزية تامة ورصد كامل بدقة وعناية تجاه مرحلة التنفيذ لهذا الاتفاق. هل سيفضي هذا الاتفاق فعلا إلى إنهاء العدوان على قطاع غزة، إلى دخول المساعدات والطعام والغذاء للشعب الفلسطيني والدواء والاحتياجات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة؟ लंबे युद्ध के बाद हूथी, हिजबुल्ला और हमास जैसे फाइटर ग्रुप कमजोर भले ही दिख रहे हैं, लेकिन इनकी ताकत खत्म नहीं हुई है। ईरान से बैकअप मिलते ही लड़ाका ग्रुप विस्फोटक पलटवार कर सकते हैं। तेहरान से नए हमले का सिग्नल जब भी मिलता है, युद्ध का दूसरा राउंड शुरू हो सकता है।